अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज हम करने जा रहे हैं लास्ट बी लेटर वर्ड्स के जितने भी वोकैबलरी आ सकती है वो बी के बाद हम सी शुरू करेंगे। तो आज की सिर्फ 20 वर्ड्स पे नहीं होगी, शायद 25-6 हो जाए। तो अपॉलॉजीज़, मुझे बुखार है तो आज मैंने बनानी नहीं थी वीडियो, लेकिन आई डेंट वांटेड टू ब्रेक माई 2 वीक स्ट्रीक। तो एज़ यू नो आई एम अपलोडिंग रेगुलरली। तो कोई बात नहीं, बुखार आते जाते रहते हैं, लेकिन ख्वाब पूरे करने का मौका नहीं आता हमेशा इंसानों के पास। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वोकैबलरी। तो इसलिए मैंने बताया है कि अगर कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो कमेंट में ये नहीं कहना सर आप तो बहुत स्लो बोल रहे थे, आप ये कह रहे थे। तो अच्छा, लेकिन लेट्स स्टार्ट। बुकजॉम। आज के वर्ड्स थोड़े से मुश्किल होंगे क्योंकि देखो, अगर सिंपल वर्ड आ गया, ब्लेसिंग आ जाता है, लेट्स से ब्लिस आ जाता है, तो आप लोग उसका खुद भी बना के कर सकते हो। लेकिन असल तो ऐसे वर्ड्स का होता है जो थोड़े मुश्किल होते हैं, वही तो याद करने वाले होते हैं, क्योंकि वोकैबलरी हमेशा टफ आती है दोनों पीएमएस सीएसएस की। तो अब हशाश बशाश यानी कि एक अटर जॉय या डरोनापन जो आ जाता है ना लोगों पे, उसको बुकजॉम कहते हैं। ठीक है, फरबा जिसको कहते हैं, फुल बॉजम्ड प्लम्प्ड जॉली, ये एक कैफियत का नाम है। प्लम, कर्वेकिश, जॉली, हार्टी, और इसके एंटेनम्स होंगे स्किनी, स्लेंडर, फ्रेल, गॉन्ट। द बुकजॉम टैवरन कीपर ग्रीटेड एवरी गेस्ट विद अ लाउड हार्टी लाफ। टैवरन कीपर होता है शराब खाना, बेसिकली पुराने ज़माने के कैफ़ेज़ को कहते थे। तो ये एक नया वर्ड भी ऐड कर लो साथ साथ इसके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, बुयोंट। बियॉन्ड जो है ना, एक फिजिकल टर्म भी है, आपको पता है इसको बियॉन्सी से निकला हुआ है। बियॉन्सी कहते हैं किसी भी चीज़ की ना कुव्वते जो तैरती है ना, ऊपर आ जाती है, बियॉन्ड होता है। तो तैरने वाला या खुश मिजाज, दोनों ही। अगर पर्सनालिटी में बात करेंगे, खुश मिजाज, तैरने वाला। तो जब मैंने किसी चीज़ की बियॉन्सी मेजर करनी है फिजिक्स टर्म में, तो मैं ये देखूंगा कि ये कितने परसेंट पानी के ऊपर रहता है और पानी के नीचे नहीं डूबता। तो एबल टू फ्लोट, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं वो फ्लोटिंग है, लेकिन पर्सनैलिटी में चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, रेजिलियंट, पैंग्लोशियन। ठीक है, ये भी आ सकता है। सिंकिंग, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, हैवी, एंशियस। ठीक है, डिस्पाइट द रिसेंट सेटबैक्स हर बियॉन्ड पर्सनालिटी केप्ट द टीम स्पिरिट हाई। बियॉन्ड का मतलब पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी। ठीक है, वो उसने टीम को चीर रखा। बंगल, बिगाड़ना या बेढंगा काम। ठीक है, मिसमैनेज, ब्लंडर, बॉच, ब्लो, स्पॉइल, क्लमजी बिहेवियर, इसको कहते हैं बिगाड़ना। बॉच का मतलब भी बिगड़ा हुआ होता है, मिस हैंडल, रूइन, ब्लंडर। ठीक है, रूड। एक इसका बड़ा अच्छा होता है स्कॉन्ड्रल। सॉरी, एक ना टॉपिक में अच्छा पढ़ ये रहा था, एक टॉपिक था पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्कॉन्ड्रल। ये मैंने एक ऐसे लिखा था यूपीएससी के टॉपिक पे। तो वो कहते हैं पैट्रियटिज्म का आखिरी जो लिबास होता है ना छुपने के लिए, वो स्काउंड्रल यानी बदमाशी होता है। तो स्काउंड्रल भी मिसमैनेज में आएगा। मैनेज, सक्सीड, परफेक्ट, फिक्स, तो इस तरह से आ जाएगा ये वाला। अच्छा, बुलियन, सोने या चांदी की ईंटें। बुलियन का तो आप वो मतलब गोल्ड एंड सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। गोल्ड बार्स, सिल्वर बार्स, इंगलेट्स, मेटल्स। ठीक है, ब्रिक्स भी आ जाएगा यहाँ पर। कॉइन्स, पेपर मनी, फिएट करेंसी। द थीव्स प्लॉटेड टू ब्रेक इनटू हेविली गार्डेड वॉल्ट एंड स्टील द गोल्ड बुलियन। बुफूनरी, बुफूनी मजाक खेजपन। ठीक है, मजाक करना, क्लाउन करना, क्लाउनिंग, फूलिशनेस, सिलीनेस, कॉमेडी, फार्सिकल। ठीक है, और फनी या कॉमेडी भी आ सकता है, बहुत ही इसके लाइट मतलब में। ठीक है, सीरियसनेस, सॉलमेंटी, प्रोफेशनलिज्म, और भी एक यूज होता है इसके लिए ब्रेविटी। ये आगे आना है वर्ड ब्रेविटी का। ब्रेविटी का मतलब भी तकरीबन यही होता है। द टीचर टॉलरेटेड अ लिटिल जॉगिंग बट एब्सोल्यूट बफूनरी इन द क्लासरूम वाज पनिश्ड।
नॉन सीरियसनेस भी उसका ही होता है। ब्रस्क, रूखा या उखड़ा हुआ, ठीक है। ब्लंट, ब्लंट, अब्रप्ट, कर्ट, नॉट वांटिंग टू वेस्ट टाइम बीइंग नाइस, ठीक है। इसको कहते हैं अब्रप्ट, ब्लंट, कर्ट। ग्रफ, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। Antonyms हैं polite, courteous, tactful, gentle. The busy manager gave a brusque reply and immediately returned to his computer screen. ठीक है, उसने सीधा सीधा जवाब दिया और अपने कंप्यूटर पे काम करने लग गया। ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक देहाती होता है। ब्यूकॉलिक जो है ना एंटोनिम होता है, ये आपने बड़े आराम अच्छे से याद करने, ये आया भी हुआ है और ये रिपीट भी होगा। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है पेंडू। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं ये किस यूज़ होता है, तो ये ज़्यादातर पेंडू के किस्म में यूज़ होता है कि ब्यूकॉलिक अनसिविलाइज्ड, ठीक है, सिविलाइज्ड, ठीक है, अर्बेन, अर्बेन लोगों को, रूरल लोगों को कहा जाता है ब्यूकॉलिक। और इसका एक और है रस्टिक या पेस्टोरल। ये अभी याद करो, मैं बता रहा हूँ ये अगले साल पेपर में आ जाना। ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक का रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, रूरल, ये सब आ जाते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अर्बन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, इंडस्ट्रियल, अर्बेन, वो ऊपर जो लिखा था मैं, ठीक है। सिविलाइज्ड, chivalry. They decided to retire into a bucolic village surrounded by green pastures and sheep. ठीक है, तो ये bucolic का मतलब हो गया। ब्यूकनीर, ब्यूकनीर का मतलब होता है समुद्री डाकू, ठीक है, पायरेट इसका मतलब। इसका ज़्यादा सिनोनिम बनते नहीं, जैसे कैप्टन जैक स्पैरो की तस्वीर है ना, वेरी फेमस पायरेट। पायरेट, प्राइवेटियर, फ्री बोटर, मैरॉडर, नेवल ऑफिसर, लॉ अबाइडर, पुलिस। क्योंकि पायरेट्स को पायरेट्स इसलिए कहा जाता था, ये जितने भी आपके मैरीटाइम लॉज हैं ये नहीं मानते थे, ठीक है। अपनी वेसल्स जो बोट्स होती हैं उनको रेगुलेट नहीं करवाते थे, अपनी शिप्स को अंडर द रेडार रखते थे, इसलिए उनको पायरेट कहा जाता है। ब्रुक, ब्रुक का क्या मतलब है? बर्दाश्त करना या नदी। टॉलरेट, एंड्योर, स्मॉल स्ट्रीम। टॉलरेट के हमने कितने किए हैं? ब्रुक भी उनमें से ही है। टॉलरेट, एंड्योर, बियर, सफ़र, ऐसी, रिजेक्ट, अपोज, फॉरबिड, डिसअलाउ, इसमें फॉरबियरेंस भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। द स्ट्रिक्ट हेडमास्टर वुड ब्रुक नो डिसरिस्पेक्ट और इंटरप्शंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ब्रिडल, लगाम देना, काबू पाना, उसको ब्रिडल कहते हैं। ब्रिडल यूजुअली घोड़े की ना नुकेल को भी कहा जाता है, ठीक है। तो घुड़सवार को क्या कहते हैं? इक्वेस्टेरियन, इक्वेस्टेरियन कहते हैं, ये ना भूलना। ब्रिडल है जी काबू पाना, लगाम देना। हार्नेस फिटेड अबाउट अ हॉर्सेस हेड, कंट्रोल, रिस्ट्रेंट और शो एंगर। जैसे कि ये देखो, ये ब्रिडल है, ये जो घोड़े के मुंह के साथ बंधा हुआ है। रिस्ट्रेन, कंट्रोल, कर्ब, हार्नेस, ठीक है, ये इस सब के है। इसको सीज भी क्या कहा जाता है, रेप्रिमांड भी कह सकते हैं अगर अपने ऊपर यूज करना है तो, ठीक है। रिलीज, लिबरेट, फ्री, लेट गो। शी हैड टू ब्रिडल हर एंगर, यानी कंट्रोल करना पड़ा, लगाम लगानी पड़ी। मेंटेन प्रोफेशनल डिमीनर ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, वेरी इजी। ब्रेविटी, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड। ये वर्ड में देखो, कई चीज़ें आप स्पेशली वोकैबुलरी पढ़ के नहीं सीखते, कई चीज़ें आप रीडिंग करके सीखते हो। तो मैंने ये कहाँ पर पढ़ा? मैंने एक कोट पढ़ा बड़े मज़े का, उस पर ऐसे लिखना था मैंने, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अब ब्रेविटी का मतलब होता है कम बोलना, मुख्तसर बोलना, ठीक है। ब्रेविटी यानी कम बोलना, खासियत किसकी है? इज द सोल ऑफ, खासियत है विट की। विट का मतलब होता है, ये वैसे डब्ल्यू में पढ़ेंगे वर्ड, लेकिन विट का मतलब होता है अक्लमंदी, इंटेलेक्ट, ठीक है। इंटेलेक्ट, ह्यूमर, विटी होना, ह्यूमरस होना, तो विट का ये मतलब होता है। तो अब यहां देखो, कॉन्शियसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ड्यूरेशन, यानी छोटा होना बातचीत में। कॉन्शियसनेस, शॉर्टन, ब्रीफनेस, पिटीनेस, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव,
अब उसका ऑपोजिट वर्बोसिटी, लेंथीनेस, प्रोलिक्सिटी और लेक्सिकॉनल भी आ सकता है, यानी बहुत बातें करना, ठीक है। द ऑडियंस appreciated the brevity of presentation covering all points quickly. ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया कि कितनी छोटी और कंसाइज थी। ब्रेजन, बेशरम, ढीठ, ठीक है। इंसॉलेंट, ब्रेजन का जो डायरेक्ट बनता है ना सिनोनिम, वो इंसॉलेंट बनता है, ठीक है। विदाउट शेम, बोल्ड, फेस विद ब्लड, सेल्फ अश्योरेंस, शेमलेस, बोल्ड, इंसॉलेंट, ऑडेशियस, ये आप कह सकते हो। पर पिकैसिटी भी कह सकते हो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर पिकैसिटी, ठीक है। टिमिड, शाय, मोडेस्ट, अशेम्ड, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें, हम्बल वो आ जाएगा। द थीव्स ब्रेथन अटेम्प्ट टू स्टील द पेंटिंग इन ब्रॉड डे लाइट लेफ्ट द गार्ड्स इन शॉक। ब्रॉन, पट्ठे, जिस्मानी ताकत। ब्रॉन का मतलब होता है ह्यूमन मसल, ये एक मेडिकल टर्म है तो इसके ज़्यादा सिनोनिम बनाने नहीं पड़ेंगे। ह्यूमन मसल, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्टर्डीनेस, मसल स्ट्रेंथ, माइट पावर, वीकनेस, फ्रेलिटी और इंटेलेक्ट, ब्रेन। याद है फ्रेलिटी, फ्रेलिटी इज नो लॉन्गर दाई नेम वुमेन, जो ऐसे भी आया था। इट टुक अ लॉट ऑफ ब्रॉन टू लिफ्ट द हैवी वुडन बीम्स इन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। ब्रोवाडो, ब्रोवाडो कहते हैं बहादुरी को, ठीक है। आकड़, झूठी, वैसे ये नहीं झूठी बहादुरी, यहाँ पर भी वो उन्होंने थोड़ा सा एक्सट्रीम लिखा हुआ है। ब्रवाडो सिर्फ झूठी बहादुरी को नहीं कहते, शो ऑफ फोर्स को भी कहते हैं, ठीक है। कई बार आप शो ऑफ फोर्स करवाना भी ज़रूरी होता है और वो डेटरेंस का एक मौजू है, ठीक है। ब्रवाडो उसको कहते हैं। स्वैगर, अज्यूम्ड एयर डिफेंस, फॉल्स शो ऑफ ब्रेवरी। स्वैगर, बोस्टफुलनेस, ब्लस्टर, शो, ठीक है। फ्लैबर गैस भी आ सकता है इसका, बोस्टफुल लगाया नहीं, बोस्टफुल भी आ सकता है। मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, जेन्युइन करेज, फियर। His confident boasting was pure bravado to hide how terrified he truly felt. अच्छा जी, हमारे पास आ गया, ये थोड़ा वैसे ही आएगा नहीं अगर, लेकिन आ भी गया तो आप लोग कर लेना। ब्रैगडोशियो, शेखी खोर। ब्रैगडोशियो का मतलब होता है बोस्टिंग, शो ऑफ करवाना, ठीक है। इसका मतलब है शो ऑफ। अगर ब्रिगेड भी आ जाए ना, ब्रिगेडो खाली, तो उसका मतलब भी यही होता है। बोस्टिंग, ब्रैगिंग, स्वैगर, ब्लस्टर, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्ट, क्वाइटनेस, साइलेंस, ये बहुत द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ ब्रगडोशियो क्लेमिंग अलोन सेव द इकोनॉमी, वही के बोंगी मार रहा था। रेट्रिक भी आ सकता है इसका वैसे। बोवीन, बोवीन गाय की तरह सुस्त। बोवीन बेसिकली कहते तो गाय की तरह को है, लेकिन इसका बेसिक मतलब होता है कि आप बहुत ही सुस्त और कायल इंसान हो, ठीक है। काउ लाइक, प्लेसेड, डल, स्लो थिंकिंग, काम। काउ लाइक, प्लेसेड, डल, स्लगिश, लेथार्जिक, डोरमेंट, देखो कितने आते हैं इसके। स्टैग्नेंट, अनचेंज्ड, अनबॉदर्ड, ठीक है। अलर्ट, शार्प, क्विक, एजाइल। The student had a bovine expression staring blankly at the complex math equation. Very good and easy. Next, botch. Botch का मतलब होता है बिगाड़ देना। मिसमैनेज, ये ऊपर भी पड़ा, मिसमैन, बंगल, रूइन, मिसहैंडल्स, स्पॉइल, परफेक्ट, अकम्प्लिश्ड, सक्सीड और मास्टर अपॉलजीज. He managed to botch the repair job so badly that they had to replace the entire engine. Bolster, मजबूत करना, सहारा, सपोर्ट, रीइंफोर्स, ठीक है। ऑक्सिलरी भी इसका बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सपोर्ट, रीइंफोर्स, बोस्ट, स्ट्रेंथन, ठीक है। अंडरमाइन, वीकन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ये सारे. The lawyer brought 3 men new witnesses to bolster the client's fragile alibi. Alibi का मतलब होता है कि आपके जो शहादत है. Posterius, उसी को आगे,
उधम मचाना, उधम मचाने वाला। इसका सबसे पहले नॉइजी, अनरूली, राउडी, लाउड, ये तो होगा ही होगा। इसका एक और होता है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब ये है शोर मचाना। कोकोफैनी भी इसका आ सकता है, कोकोफोनी है, सॉरी, ठीक है। रैश भी आ सकता है। ये सारी उन आवाज़ों को कहते हैं जो बड़ी ख़राब लगती हैं। नॉइजी, शाउट तो लिखा ही हुआ है, नहीं लिखा शाउट, ये सारे इसके आ सकते हैं। काम, क्वाइट, सीरीन, पीसफुल। द बोस्टीरियस क्राउड सेलिब्रेटेड द चैंपियनशिप विन लेट इनटू द नाइट। आज देखो ज़्यादा है ना, उससे भी आगे चलेंगे। बोर्ड, फोर शेडो, पॉटन, पेशन गोई करना। पेशन गोई के हमने कितने लिखवाए हुए हैं पहले भी, ठीक है। फोर शेडो, पोर्टेंट, प्रिडिक्ट, सिग्निफिका, स्पेकुलेट। और क्या था, पामेस्ट्री यहाँ नहीं आ सकता। हाइड, कंसील, सप्रेस, मास। द डार्क गैदरिंग क्लाउड्स डिड नॉट बोर्ड वेल फॉर देयर आउटडोर वॉल्स। ब्लॉच, ब्लॉच का मतलब होता है धब्बा, दाग, ठीक है। और ये वो वाला ब्लॉच, मतलब वो नहीं डिसऑनर ले आना फैमिली के ऊपर, ब्लॉच कर देना, ये वो वाला ब्लॉच है। स्पॉट, ब्लेमिश, मार्क, स्टेन, ठीक है, डिसऑनर वाले में भी आ सकता, ठीक है। और क्या है, ब्लैंक, प्योरिटी, परफेक्शन, चैरिटी, ये उनमें भी आ जाएगा। ब्लिस, कितने रह गए, अच्छा ब्लिस के बाद ब्लिस है, ब्लिस के बाद ब्लीक अभी तो है 3-4, खैर कोई बात नहीं। ब्लिस का मतलब होता है जॉयस। इसके तो मैंने बहुत लिखवाए हैं। खुश, खुश करम, जिंदा दिल, ये मैंने बहुत लिखवाया हुआ है। गे, गे का मतलब वो वाला गे नहीं, गे का मतलब जॉयस, खुशी। गे, जॉयस। अब आपको ब्लिस दे दे और नीचे लिखा हो गे और डिप्रेशन और ये सब चीज़ें, और आपको ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कोई पर्सन थोड़ी है, ऐसे नहीं करना। ब्लिस का मतलब है गे, जॉयस। गे का मतलब भी हैप्पी, एक्सेसिवली केयर फ्री। जॉयस, चीयरफुल, केयर फ्री, लाइट हार्टेड, जुबिलेंट, हैप्पी, ठीक है। ये सब भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। यूफोरिक, ये जो मैंने पहले भी लिखा है, ये लिखी इसलिए नहीं रहा, ये 6-7 बार लिखे हैं। ग्लूमी, सैड, सोरोफुल, हैवी हार्टेड, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। सीरियसनेस, डिवाइव, डिप्राइव, वो चीज़ें। शी स्पोक विद ब्लिस, इग्नोरेंस वगैरह। ब्लिस, मुकम्मल खुशी। अब ये भी हैप्पीनेस की, देखो ये लास्ट में इसलिए मैंने लिखे हैं, सारे हैप्पीनेस वाली हैं। कंप्लीट हैप्पीनेस, ब्लिसफुल हैप्पीनेस, एक्सटेसी, जॉय, पैराडाइज वगैरह। मिजरी, एगनी, सोरो और डिस्पेयर। ब्लीक, फाइनल। तारीख और मायूसी कुन, ब्लेमिश भी है बल्कि, हाँ ब्लेमिश लास्ट। ब्लीक का मतलब ही कोल्ड, चीयरलेस। अब ये उल्टा है, जैसे ब्लिस था ना, ब्लिस में समझो ये एंटेनम भी आ सकता है ब्लीक, ठीक है। तो ये उल्टा है, ग्लूमी, डिसोलेट, डिप्रेसिंग, डिजरी, ब्राइट, चीयरफुल, प्रॉमिसिंग, सनी। यहाँ पर ब्लिस, और जो ऊपर वाला उससे किया था वो भी ब्लेमिश। एब, दाग, ये भी वही ब्लेमिश आएगा, ये दूसरी बात है। फ्लॉ, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, और ये आ गया। द एंटीक डीलर पॉइंटेड आउट अ स्मॉल ब्लेमिश ऑन द सर्फेस ऑफ द, इसका ऑपोजिट होता है ब्लेमिश का परफेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वोकेबलरी का सेशन। अब बी वाले वर्ड्स ख़त्म हो गए, अब हम जाएंगे सी वाले वर्ड्स में। सी वाले वर्ड्स में से भी 2-3 हर साथ आते हैं, जैसे इस साल भी कजोल आया हुआ था, ठीक है, कोकोफैनी आ जाता है, ऐसे करके वो 2-3 वर्ड्स भी आते हैं। तो इंशाल्लाह लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इन विच वी विल स्टार्ट सी वाला सेक्शन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।